भाजपा झारखंड में डीजीपी के हटाने की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी झारखंड के निवेशकों का पैसा सहारा के पेट से निकाल करके वितरण कर। डीजीपी ये बात को समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री जी सहारा के निवेशकों को पैसा देना चाहते हैं। अब सहारा के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैनेज करके देखा होगा आपने कि डीजीपी के खिलाफ मुहिम चलाया है। बाबूलाल मरांडी जी अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखते हैं कि जब वो भी मुख्यमंत्री रहे थे तो रोज डीजीपी बदलते थे। गृह मंत्री जी इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी हैं। वो सहारा मैनेजमेंट को बचाना चाहते हैं और सेबी संस्थान जो है लोगों को पैसा नहीं दे रही है, तो हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और ये सहारा के ज़रूरत पड़ेगी तो उसका बिल्डिंग बेच के उसके गले उनको गिरफ्तार करके झारखंड में उनके परिवार के लोगों को ला करके हम लोगों का पैसा लौटाने का काम करेंगे। और इसी में डीजीपी ने जो अपनी सख्ती दिखाई है, जिसके चलते बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के नेता लोग जो है अपने असली रंग में आ गए हैं और एन केन प्रकेन वे लोग जो है डीजीपी के ही निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अच्छा बीके बाबू, ये बताइए कि अभी सहारा की जांच को प्रभावित करने के लिए जिस ढंग की विपक्ष के लोग यानी भाजपा के लोग अब झारखंड में डीजीपी के हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या इससे सहारा की जांच प्रभावित नहीं होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी ने हर जगह अपने चुनावी भाषण में इस बात को दोहराते रहे हैं कि झारखंड के निवेशकों का पैसा सहारा के पेट से निकाल करके हम वितरण करेंगे। और उन्होंने डीजीपी को स्पष्ट रूप से डीजीपी ये बात को समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री जी सहारा के निवेशकों को पैसा देना चाहते हैं। इसी क्रम में डीजीपी ने सहारा का जो भी कार्यालय है उसको खोलने पर रोक लगाया। अब सहारा के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैनेज करके देखा होगा आपने कि डीजीपी के खिलाफ मुहिम चलाया है, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शासित 12 राज्य जो मेजॉरिटी में सरकार है वो डीजीपी का चयन अपने करता है। तो इनके चयन प्रक्रिया को लेके बाबूलाल मरांडी जी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी जी अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखते हैं कि जब वो भी मुख्यमंत्री रहे थे तो रोज डीजीपी बदलते थे। आज हेमंत सोरेन जी तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जो सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद जो है अनुराग गुप्ता जी को डीजीपी का पद सुशोभित किया गया और वो एक नियम के तहत इनको डीजीपी का पद दिया। और डीजीपी अनुराग गुप्ता जी के रहने से झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सहारा के जो लोग हैं उनको वो जो है कटघरे में खड़ा करेंगे। और उनका मानना है कि आपका ऑफिस तभी खुलेगा जब आप निवेशकों को रुपया जो है ला करके बांटने का काम करें। अभी सर हेमंत सोरेन जी भी स्थापना दिवस के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस के दिन आए थे और उन्होंने भी सहारा प्रबंधन के खिलाफ में बुलंद आवाज़ किए थे। और हमारे वित्त मंत्री जी है वह भी एक पत्र लिखे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके सहारा प्रबंधन घबरा गया है और ऐसा अधिक कर रहा है कि ये मतलब कि नेताओं को, जो क्षेत्रीय नेताओं को उकसा रहा है कि आप डीजीपी को हटवाइए, आप हमारे जांच को रोकवाइए। क्या सर देखिए, जनता में ये आवाज़ आ रही है? नहीं, ये बात तो सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब झारखंड के
इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी, शुरू से ही हम लोगों का मानना है कि सहारा में जो भी रुपया जमा है वो झारखंड के गरीब गुरबे लोगों का रुपया है और ये रुपया को हम छोड़ने नहीं जा रहे। चाहे इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से भी हम दो हाथ खेलेंगे। गृह मंत्री जी इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी हैं। वो सहारा मैनेजमेंट को बचाना चाहते हैं। निवेशकों का पैसा, सहारा का मानना है कि हमने सेबी संस्थान को दे दिया है और सेबी संस्थान जो है लोगों को पैसा नहीं दे रही है, तो हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कहीं भी धनबाद के स्थापना दिवस हो, दुमका का स्थापना दिवस हो, स्पष्ट शब्दों में उनका इशारा है कि झारखंड के निवेशकों का पैसा हम कतई डूबने नहीं देंगे और ये सहारा के ज़रूरत पड़ेगी तो उसका बिल्डिंग बेच के, उसके गले उनको गिरफ्तार करके झारखंड में उनके परिवार के लोगों को ला करके हम लोगों का पैसा लौटाने का काम करेंगे। और इसी में डीजीपी ने जो अपनी सख्ती दिखाई है, जिसके चलते बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के नेता लोग जो है अपने असली रंग में आ गए हैं और एन केन प्रकेन वे लोग जो है डीजीपी के ही निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता जी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कमर कस चुके हैं। तो क्या सहारा निवेशकों को यानी सहारा जमाकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भाई हम यही कहना चाहेंगे कि आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। डूबा हुआ पैसा को भी झारखंड के मुख्यमंत्री डीजीपी के मदद से निकाल के बाहर ला करके निवेशकों का पैसा जो है डूबा हुआ सारा पैसा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री हमारे राधा कृष्ण किशोर जो कांग्रेस कोटा से हैं, वो भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं केंद्र सरकार से। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली जा कर के ये सारे बकाया रुपया जो झारखंड का हिस्सा बनता है उसके साथ साथ सहारा के भी रुपया के लिए जो है वे जा कर के उसके मुख्यालय में मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पर इतना समय दिया।